Hello and welcome everyone. Today we are going to learn preposition words, English to Hindi plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है preposition के वर्ड्स को लेकर, जो कि रहने वाले आपके इंग्लिश टू हिंदी रहेंगे, साथ में आपके सेंटेंसेस। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपके प्रेपोजिशन शब्द इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए आपको ये प्रेपोजिशन वर्ड्स आने चाहिए। तो देखिए, पहला वर्ड है आपका एज। एज का मतलब होता है जैसा। फॉर एग्जाम्पल, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है। अब मीनिंग की बात करें तो एज का मतलब होता है जैसा, यू का मतलब होता है आपको, लाइक का मतलब होता है पसंद। सेकेंड वर्ड है स्टूडेंट्स आपका अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अबव 40, वह 40 से ऊपर है। मीनिंग की बात करें तो ही का मतलब होता है वह, इज़ का मतलब होता है, अबव का मतलब होता है ऊपर, और 40 का मतलब होता है 40। ही इज़ अबव 40, वह 40 से ऊपर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एट। एट के तीन मतलब होते हैं पर, में, से। इन तीनों को आप बोल सकते हैं, पर इनकी जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है। हर जगह पर आपको पर, में, से नहीं लेना पड़ता। कहीं पे आपको पर लेना पड़ सकता है, कहीं पे आपको मैं, और कहीं पे आपको से लेना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। तो हमारा सेंटेंस देखिए क्या है, आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस की सिचुएशन पर को शो कर रही है, इसीलिए हमने एट का मीनिंग पर रखा है, मैं और से नहीं रखा है। अब बात करते हैं मीनिंग को लेकर। तो आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, एट का मतलब होता है पर, द एयरपोर्ट का मतलब होता है एयरपोर्ट। आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच में। अब इसका यूज़ कब करते हैं, दो से अधिक व्यक्ति के बीच में। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है या वस्तुओं की बात हो रही है, तब आपको अमंग का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स, मैं अजनबियों के बीच में हूँ। तो मीनिंग देखेंगे, अमंग का मतलब होता है बीच में, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबियों। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ। मीनिंग की बात करेंगे तो यू का मतलब होता है तुम, ऑल्सो का मतलब होता है भी, कम का मतलब होता है आ जाओ। यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद। फॉर एग्जाम्पल, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। बात करें मीनिंग की तो कम का मतलब होता है आना, आफ्टर का मतलब होता है बाद, और टुमारो का मतलब होता है कल के बाद आना। ठीक है। अब बात करते हैं आपके सेवन्थ वर्ड को लेकर। सेवन्थ वर्ड है स्टूडेंट्स आपका एंड। एंड का मतलब होता है और या तथा। जब भी बात अगर एंड की हो रही है तो उसके हिंदी में मतलब यही रहते हैं, तथा भी कह सकते हैं और भी कह सकते हैं। अब एंड का यूज़ हम दो चीज़ों के लिए, दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं के लिए, किसी भी दो चीज़ों की कंपैरिजन बात हो रही हो, दो चीज़ों को लेकर कंपैरिजन नहीं कहेंगे। जब बात दो चीज़ों की हो रही है तब आपको एंड का यूज़ करना है। जैसे कि रीता एंड अंजलि, सोहन एंड मोहन, बुक एंड पेंसिल, जब ऐसे बात हो रही हो तब आपको एंड का यूज़ करना है। मीनिंग देखते हैं, रीता और अंजलि एक नाम है तो रीता अंजलि ही जाएगा। एंड का मतलब होता है और, तो वो आपका मीनिंग में जाएगा और। रीता एंड अंजलि, रीता और अंजलि। नेक्स्ट वर्ड है आपका अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास। फॉर एग्जाम्पल, लुक अराउंड, चारों ओर देखो। तो लुक का मतलब होता है देखो, देखना या देखते। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। लुक अराउंड, चारों ओर देखो। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवे। अवे का मतलब होता है दूर, हालांकि फार का मतलब भी होता है दूर। तो इन दोनों के लिए आप दूर यूज़ कर सकते हैं, अवे के लिए भी और फार के लिए। अब सेंटेंस की बात करें तो स्टे अवे, दूर रहो। जब बात कहें कि हमसे दूर रहे या उससे दूर रहो तो हम बात कह सकते हैं स्टे अवे। ठीक है। तो स्टे का मतलब होता है रहो, अवे का मतलब होता है दूर। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में। फॉर एग्जाम्पल, कम अलोंग विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ आओ। मीनिंग देखेंगे, कम का मतलब होता है आओ, अलोंग का मतलब होता है के साथ या साथ में, विद का मतलब होता है साथ, योर का मतलब होता है अपने, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों। कम अलोंग विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ,
मुझे अपने बारे में बताओ, तो मीनिंग देखेंगे टेल मी का मतलब होता है बताओ मुझे, और मी का मतलब होता है मुझे, अबाउट का मतलब होता है योर सेल्फ का मतलब होता है अपने बारे में। ध्यान दीजिए, योर सेल्फ अपने बारे में। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले भी देखा है। तो मीनिंग देखेंगे हैव का मतलब होता है पास, सीन का मतलब होता है देखा, हर का मतलब होता है उसे, बिफोर का मतलब होता है पहले। आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले भी देखा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा। फॉर एग्जाम्पल द वर्क इज डन बाय मी, यह काम मैं ही करता हूँ। तो मीनिंग देखेंगे द वर्क का मतलब होता है काम, इसका मतलब होता है हूँ या हे, डन का मतलब होता है पूरा, और बाय का मतलब होता है द्वारा, मी का मतलब होता है मेरे द्वारा। द वर्क इज डन बाय मी, यह काम मैं ही करता हूँ। 14 वर्ड है आपका बहुत। बहुत का मतलब होता है दोनों। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक बहुत, मुझे दोनों पसंद है। तो मीनिंग देखेंगे लाइक का मतलब होता है पसंद, बहुत का मतलब होता है दोनों। नेक्स्ट वर्ड है आपका बट। बट का मतलब होता है लेकिन। आई कैन गो बट, मैं जा सकता हूँ लेकिन। इस तरीके से आपका सेंटेंस है। मीनिंग कहें तो या मीनिंग देखें तो कैन का मतलब होता है सकता हूँ, गो का मतलब होता है जा, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेली। डेली का मतलब होता है दैनिक या दिनचर्या बोल सकते हैं, जो आपका दिन होता है उसके लिए आप दैनिक बोलेंगे। एक्सरसाइज डेली, प्रतिदिन व्यायाम करें। तो एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम, डेली का मतलब होता है प्रतिदिन या दैनिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। फॉर एग्जाम्पल वेक अप अर्ली, जल्दी जागो। तो यहाँ पे वेकअप का मतलब होता है जागो, और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। वेक अप अर्ली, जल्दी जागो। 18 वर्ड है आपका एवर। एवर का मतलब होता है कभी। नेवर एवर, कभी भी नहीं। नेवर एवर, कभी भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। आई एम फ्रॉम सूरत, मैं सूरत से हूँ। मीनिंग देखेंगे एम का मतलब होता है हूँ, फ्रॉम का मतलब होता है से। सूरत एक प्लेस है तो आप सूरत ले सकते हैं। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी जगह रहते हैं, आप उस प्लेस का नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सूरत लिखा तो मैं दिल्ली भी लिख सकती हूँ, गुजरात भी लिख सकती हूँ, पंजाब भी लिख सकती हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। आप अपनी सिटी का नेम देंगे। तो आई एम फ्रॉम सूरत, मैं सूरत से हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर। फोर का मतलब होता है के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम हेयर फॉर यू, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। तो मीनिंग देखेंगे एम का मतलब होता है हूँ, हेयर का मतलब होता है यहाँ, फोर का मतलब होता है लिए, यू का मतलब आपके। आई एम हेयर फॉर यू, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल कम हेयर, यहाँ आओ। मीनिंग देखेंगे हेयर का मतलब होता है यहाँ, कम का मतलब होता है आओ, आना या आ। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका इफ़। इफ़ का मतलब होता है अगर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन कम, यदि आप आ सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे इफ़ का मतलब होता है अगर या यदि, यू का मतलब होता है आप, कैन का मतलब होता है सकते हैं, कम का मतलब आ। इफ़ यू कैन कम, यदि आप आ सकते हैं। 23 वर्ड है आपका इन। इनका मतलब होता है मैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे इनके लिए आप मैं वर्ड भी यूज़ करेंगे, और इनका मतलब अंदर होता है। वो दोनों मीनिंग आपको यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम इन, अंदर आए या अंदर आइए। तो मीनिंग देखेंगे इनका मतलब होता है अंदर, और कम का मतलब होता है आइए। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनटू। अब इनटू का मतलब भी मैं होता है, इन दोनों का मतलब मैं होता है, लेकिन इन दोनों के जो यूज़ हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, ही केम इन टू, वे अंदर आया। कम इन, अंदर आइए। हम जब किसी को बुला रहे हैं तो हम कम इन बोलते हैं, और जब हम बोलेंगे वे अंदर आया, मतलब वो आया है, अपने आप ही आया, किसी की परमिशन नहीं लिए, तो ही केम इनटू। उस जगह पे आप इनटू का यूज़ करते हैं। तो ही का मतलब होता है वह, केम का मतलब होता है आया। केम जो होती है आपकी कम की सेकंड फॉर्म होती है। इनटू का मतलब होता है मैं या अंदर। फॉर नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेट। लेट का मतलब होता है देर। फॉर एग्जाम्पल डोंट बी लेट, देर मत करो। मीनिंग देखेंगे डोंट का मतलब होता है मत, बी का मतलब होता है करो या करना, लेट का मतलब होता है देर। 26 वर्ड है आपका लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद।
फॉर एग्जाम्पल आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। मीनिंग देखेंगे आपका आई का मतलब होता है मैं या मुझे, लाइक का मतलब होता है पसंद, आइसक्रीम का मतलब होता है आइसक्रीम। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। 27 वर्ड है आपका नियर, नियर का मतलब होता है पास में। फॉर एग्जाम्पल कम नियर पास आओ, तो कम का मतलब आपको पता चल गया इस वीडियो में, कम का मतलब होता है आओ, नियर का मतलब होता है पास। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड 28 वर्ड है आपका नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। फॉर एग्जाम्पल डू इट नाउ, अभी करो, तो डू का मतलब होता है करो, इट का मतलब होता है इसे, नाउ का मतलब होता है अभी। 29 वर्ड है आपका ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। द पेंसिल इज ऑन द चेयर, पेंसिल कुर्सी पर है। मीनिंग देखेंगे द पेंसिल का मतलब होता है पेंसिल, इज का मतलब होता है ऑन का मतलब होता है पर, द चेयर का मतलब होता है कुर्सी। 30 वर्ड है आपका टू, टू का मतलब होता है बहुत। अब ये इस वाले टू का यूज जब आप बहुत ही चीज किसी चीज में अत हो जाती है तब आपको इस वर्ड का यूज करना पड़ता है। टू गुड, बहुत अच्छा, मतलब कोई भी चीज अच्छी नहीं हुई है, बहुत अच्छी हुई है, तब आप टू का यूज करेंगे। और कोई चीज बुरी नहीं, बहुत ही बुरी हो गई है, तब भी आप टू बैड बोल सकते हैं, टू गुड बोल सकते हैं, दोनों तरीके से कह सकते हैं। ध्यान रखिए जब आपकी वो चीज अधिकता से अधिक हो चुकी है तब इस वाले टू का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज ऑफ 5 रुपीज़, यह पेन 5 रुपये का है। मीनिंग देखेंगे दिस का मतलब होता है यह है, पेन का मतलब होता है पेन, इसका मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है का, रुपीज़ का मतलब होता है 5 रुपये। दिस पेन इज ऑफ ₹5, यह पेन 5 रुपये का है। 32 वर्ड है आपका ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल गेम ओवर, खेल खत्म, तो देखिए गेम का मतलब होता है खेल, ओवर का मतलब होता है खत्म या ऊपर, दोनों तरीके से आप यूज़ करेंगे। वैसे तो ओवर का मतलब खत्म भी होता है और ऊपर भी होता है, तो आप डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन कि आपको खत्म लेना है या ऊपर लेना है, ठीक है। गेम ओवर, खेल खत्म। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैट, दैट का मतलब होता है वह। आई लाइक दैट, मुझे वह पसंद है, ठीक है। तो आई का मतलब आपको पता चल गया है, वीडियो में पता चल गया होगा क्योंकि पहले भी हमने मीनिंग किए हैं। लाइक का मतलब भी पता है आपको, पसंद होता है। दैट का मतलब होता है वह, और मी का मतलब होता है मुझे, लेकिन यहाँ पे आई के लिए मुझे लिया हुआ है, डिपेंड कर रही है सिचुएशन पे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका फॉर एग्जाम्पल मंडे टू सैटरडे, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये मनी लिख गया है, वो गलती से टाइप हो गया, बट आपको यहाँ पे मंडे लिखना है, MONDAY, ये होती है आपकी मंडे की स्पेलिंग। मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार, ठीक है। इस तरीके से आपको टू का यूज़ करना पड़ता है, जब 2 डेज की बात हो रही है तब आपको टू का यूज़ करना है। मंडे टू सैटरडे, सैटरडे टू मंडे, और सैटरडे टू फ्राइडे, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। तब आपको टू का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अप का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ, तो अप का मतलब होता है ऊपर और गो का मतलब होता है जाओ। अपस्टेयर्स मतलब होता है ऊपर, गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 35 प्रेपोजिशन वर्ड्स, जो कि थे आपके इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।